मैं उपस्थित हूँ रीवा में स्थित अटल पार्क में एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो क्षेत्रीय मुद्दा नहीं राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसका नाम है यूजीसी। अभी परसों ओबीसी एसटी एससी वर्ग समूह द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसके विरोध में आज यहाँ पे सवर्ण जाति इकट्ठा हुई है। आइए हम समझते हैं अपने डॉक्टर साहब से कि इनका आगे की क्या रणनीति है और ये क्या करना चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा जो हिंदुओं की एकता थी उसको विखंडित करने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपने काम किया है देश को तोड़ने का, वो काम सरासर गलत है। और शिक्षा जैसी चीज़ों में आप इस तरह की भेदभाव वाली नीति लाके और बच्चों को आपस में आप लड़ाना चाह रहे हैं, जो कि सवर्ण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। और हमारा अगला आंदोलन जो है 8 मार्च को दिल्ली में रहेगा, जिसमें सवर्ण समाज के सभी लोग, सवर्ण समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ सभी लोग आते हैं। ये सभी लोग वहां पर पहुंच के अपनी उपस्थिति देंगे और आंदोलन के द्वारा सरकार को बताएंगे कि सवर्ण समाज का तिरस्कार ये नहीं होने वाला है, नहीं सहेगा ये सवर्ण समाज। और अगर सवर्ण समाज का तिरस्कार किया जाएगा तो ये सरकार भी नहीं रह पाएगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि यूजीसी एक कोई नया कानून नहीं है, 2012 में ऑलरेडी ये लागू था। इसमें ये हुआ कि एक नया वर्ग जोड़ दिया गया ओबीसी, और अगर आप बिल पढ़ोगे तो उसमें से एक चीज हटा दी गई, सवर्णों के ऊपर जो सुरक्षा कवच था। तो क्या आप केवल पूरा यूजीसी का विरोध कर रहे हैं या फिर सिर्फ क्लॉज पे विरोध कर रहे हैं? अगर जो सवर्ण छात्र हैं तो उनको अपने बचने के लिए, अगर वो कहीं से कहीं तक भी उन्होंने कोई वो नहीं किया है, तो उनको बचने के लिए भी कुछ रूल होना चाहिए। यहाँ पे वो कोई रूल नहीं है। अगर किसी ओबीसी वर्ग के, एसटी एससी वर्ग के अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हमारे साथ ये सवर्ण वर्ग के छात्र ने अभद्रता की है या जातिसूचक शब्द बोला है, तो उसको 10 वर्षों की सजा मिलेगी और साथ ही साथ उसको दोबारा से पढ़ने का जो मौका है वो से छिन जाएगा। अच्छा, यूजीसी समानता स्थापित करने का एक माध्यम है, ऐसा वंचित वर्गों द्वारा कहा जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? यूजीसी की अगर मैं बात करूं तो उसकी गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि जितने वर्ग हैं उनको कहा गया है कि पहली बात तो कहा जाता है कि ब्राह्मण 3% हैं। अगर आप बताइए जब 3% हैं तो कैसे 97% को शोषित कर लेगा? और अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाएं आज के डेट में, कल की अगर मैं बात करूं 2 दिन पहले की घटनाएं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं। वो साफ तौर पे हमारी जातियों को टारगेट करने के लिए ले रहे हैं। पहली बात तो उनको ऑलरेडी सुरक्षा कवच दिया गया था SC ST एक्ट के माध्यम से, उस कानून को और ज्यादा कठोर बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी का एक भाषण भी है, वो बोलते हैं हम हिसाब चुकता इनसे करना चाहते हैं। सोचिए ऐसी अगर मानसिकता रहेगी समाज को, सोचिए किस तरह ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जातिवाद ये कहते हैं कि मनुवाद मुर्दाबाद, जाति अगर मनु ने बनाई है तो भाई संविधान में जितनी जाति सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो तो सारी सरकारी कर्मचारी बना के दे रहे हैं। हमारा तो जाति सर्टिफिकेट नहीं बन जा रहा है और वर्गों का तो बन जा रहा है। समाज में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले समाज को पूरी तरह से कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती है। सरकार कास्ट के माध्यम से, डिवाइड एंड रूल के माध्यम से, जैसे पहले ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया था, आज की डेट में बात करूं अफ्रीका में, अब अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, मुस्लिमों की जाति भी क्या ब्राह्मणों ने बना दी है? मुस्लिम के ज्यादातर वर्ग में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी खुद क्लेम करती है उन्होंने ओबीसी वर्ग में डाला है। तो सोचिए ऐसी पायल तड़वी का केस सुना होगा, जो ST SC वर्ग समूह से आती हैं, जिन्होंने आत्महत्या की। यूजीसी हटता है तो ऐसा कौन सा कवच होगा जो ऐसे बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, अक्षत शुक्ला का भी आपने केस का उदाहरण नहीं दिया है। मैं बात करूं दलित, एकदम कोई भी इंसान अगर मारा जाता है, अगर मैं बात करूं वो दलित है, तो सबसे पहले उसके लिए लिखा जाता है, न्यूज में भी उसकी हेडलाइन बनती है कि एक दलित इंसान मारा गया। लेकिन अगर कहीं पे ब्राह्मण या ठाकुर होते तो एकदम उसको सॉफ्ट टारगेट की तरह लिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये बच्चा मारा गया। उसमें नहीं, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि उसके अगर यूजीसी हट जाता है किसी कारणों से,
तो उसकी जगह ऐसा कौन सा कानून होगा जो उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा? मेरा ये मानना है, स्पेशली ये कानून की आवश्यकता तो हमको है, उसमें हमको भी इंक्लूड करो ना। अगर ऐसी ईडब्ल्यूएस तो ऑलरेडी उसमें घुसा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात आप कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में SC/ST थोड़ी बचा जा सकता है। SC/ST उनके पास ऑलरेडी एक कवच है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद यूजीसी है, यूजीसी में भी जो कमेटी बनने वाली है, कोर कमेटी, उसमें जनरल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला, ये आपको पता है। तो सॉफ्ट टारगेट अल्टीमेटली कौन होने वाला है? एक्शन किसके खिलाफ होने वाला है? एक्शन तो हमारे खिलाफ ही होने वाला है। तो आपका मैं शुभ नाम पूछना चाहूंगा। इंजीनियर देवेंद्र सिंह। जी जी। यूजीसी को आप क्या समझते हैं, मतलब कैसे समझते हैं? अगर समाज में देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को आप समझाना चाहें तो कैसे समझेंगे यूजीसी को? देखिए, भाजपा का ये कुत्सित चाल है। मैं इसमें डंके के चोट पे कहता हूं कि ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदू का नाम लेके, राम मंदिर का नाम लेकर के, धारा 370 का नाम लेकर के ये सत्ता में तो आ गए। इनका में एक मात्र मकसद था कि हम कैसे कुर्सी पाए, कैसे सत्ता में आए। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं था। अब इनकी कलाई खुलने लगी है। श्री राम का नारा देते हैं, जय श्री राम। बेवकूफ है देश की जनता। पहले तो मेट्रो सिटी एक्ट में उनको जेल भेजे, हम लोगों को काला कानून में हमको फंसा दिए, उसमें जमानत नहीं है। पहले 22 धारा आई थी, उसमें 25 धारा जोड़ करके 47 धारा आपने जोड़ दी। क्यों? आखिर पहले ओबीसी भी हमारे साथ था, एट्रोसिटी एक्ट में वो ही फंस रहा था। लेकिन सुनियोजित चाल के तहत यूजीसी एक्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओबीसी को उनके साथ जोड़ लिया गया। ये क्या है? ये क्या है? मजाक है? देश है कि तुम बांट रहे हो? अच्छा, सरकार का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ST/SC वर्ग समूह के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो जातिगत हिंसा होती है विश्वविद्यालयों में, तो अगर यूजीसी हटता है तो उसके बिहाफ में ऐसा कौन सा कानून आएगा जिनके बिहार पर उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी और उनके साथ हिंसा नहीं होगी? कौन कहता है कि उनके खिलाफ अन्याय अत्याचार होता है? कौन कहता है? हम इसका खुला चैलेंज करते हैं। ऐसे तो रिपोर्ट कहती है साहब, सुनियोजित षड्यंत्र है और ये सामान्य वर्ग को, समाज को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि हमारे बच्चे उनको त्रस्त करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनके साथ मारपीट करते हैं? कोई एविडेंस बताएं, कोई फैक्ट बताएं। ये सिर्फ झूठा आरोप है। थोड़ा सा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पायल तड़वी, रोहित वेमुला की जो उन्होंने अपनी आत्महत्या करी वो जातिगत हिंसा के कारण करी, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही इसमें बदलाव किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां पर अन्याय होगा, किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे वो पायल तड़वी हो। आप रोज वीडियो देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं। रुचि तिवारी, आपने देखा, एक पत्रकार थी, वो जेएनयू में जाकर के उनने सिर्फ सीधे सीधे कहा कि यूजीसी एक्ट क्या है, यूजीसी एक्ट में आप लोग क्यों आवाज उठा रहे हो, तो वो दोषी हो गई। पूरे सवर्ण समाज के खिलाफ ये सुनियोजित चाल है भारतीय जनता पार्टी की और अन्य राजनीतिक पार्टियों की। मैं इसको खुलेआम कहता हूं, ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, और ये इनका बांटना नहीं चलेगा। अब हिंदू हमारे जागरूक हो गए हैं। हम भी इस बात को बताएंगे, कि अब सब हम एकजुट हैं, हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमको इस पर लड़ना है, अंतिम दम तक लड़ना है। हम सब भाई भाई हैं, कोई किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता है। बस यही मैं चाह रहा हूं। हाँ, एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। विशंबर द्विवेदी जी, जिनका गला काट लिया गया कुसमी में, वो पुजारी थे, सीधी में, कुसमी, हाँ कुसमी में, वहां पर उनको देखिए किस तरीके से उनको उनका गला काट लिया गया। ये सब क्या है? ये सब हाँ, ये घृणा का परिणाम है, जो हेट है, हाँ, उसका ये परिणाम है। क्या ये उचित आप इसको बोलेंगे? शायद कभी नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बड़ा अन्याय है। ये बताइए, उदाहरण देते हैं कि 5000 साल पहले से ब्राह्मण क्षत्रिय अन्याय अत्याचार कर रहे हैं दलित आदिवासियों के खिलाफ। क्या किसी ने देखा है कि 5000 पहले ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाया था, उनका साथ दिया था आदिवासी लोगों ने, भील लोगों ने, उनके साथ अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर महाराणा प्रताप जी अत्याचार करते या हमारे क्षत्रिय समाज के लोग अत्याचार करते तो आज हमारे गांव में देउर कोठार में 700-800 हरिजन आदिवासी परिवार हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, मैं क्षत्रिय हूं, हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन दान में दे दी और उनको बसाया। कहाँ अत्याचार हुआ, कहाँ गलत हुआ? ये नहीं। जिस दिन हमारा समाज लड़ रहा था देश आजाद करने में, वहां पे भीमराव अंबेडकर अपने समाज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल
पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। साइमन कमीशन जो हमारे देश के खिलाफ था, जिसको हम बाइकआउट किए, उसके वो साथ थे। जोगेंद्र नाथ मंडल की मैं बात करूं, जो पाकिस्तान बंटवारे में उनके साथ गया, बोलता है कि दलितों के सबसे बड़े अम्बेडकर मसीहा हैं। साहब का कहना ये था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाना एक आसान काम है, लेकिन अपने समाज, जो देश का समाज बटा हुआ है, उसे एकत्रित करना एक बहुत बड़ा काम है। इस पर आप क्या कहेंगे? बांटा किसने, मैं बोलूंगा इसमें, बांटा किसने, आप बताइए। ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, न कि रिजर्वेशन। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने उसको अपने ढंग से इस्तेमाल किया और उसको आरक्षण का नाम दिया। 10 वर्ष के लिए सुविधाएं देने की बात कही जो गई थी। वर्ग ये गलत है और निहायत गलत है, हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। और एक चीज संविधान में रिप्रेजेंटेशन की बात की गई हाँ, थी। representation की 10% बात, हाँ। रिप्रेजेंटेशन की पूरे देश में ST SC वर्ग के लिए 10% रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, ना कि आम जनता को चलिए आरक्षण की